हो गया। कहाँ है पेन, कहाँ है पेन? अब बैठो तुम लोग जल्दी, शांत हो जाओ रे। सर आपका क्लास लैपटॉप में नहीं चलता है, लैपटॉप में नहीं चलता अब। चलो यहाँ ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अरे लाइट पढ़ रहे। लाइट बोले तो प्रकाश, लाइट बोले तो ये बहुत चीज पढ़ना से बाकी है, नहीं बाकी है। चलो यहाँ ध्यान दो। एक लाइट पीछे जलाओ दे, सब तो लग रहा है सब एकदम चमगादड़ लग रहा है। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे रे? कल हम लोग प्रतिबिंब बनाने सीख गए थे, सीख गए थे ना? कल जो है प्रतिबिंब बनाने पूरी तरह सीख गए थे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है पढ़ाए थे ना। फिर पढ़ाए थे उत्तल दर्पण में दोनों अवतले हैं। फिर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बारे में बताए थे, लिखाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर बताए थे किसका जो है फोकाई दूरी धनात्मक और किसका फोकाई दूरी ऋणात्मक होता है। वो सारा चीज पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ने। ये सारा चीज पढ़ा दिए हैं। प्रकाश केंद्र के बारे में पढ़ाए थे, प्रकाश केंद्र पढ़ा दिए है ना। प्रकाश केंद्र के बारे में पढ़ाए थे। इसको प्रकाश केंद्र क्या बोले थे? प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र से अगर किरण जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये सारा चीज हम पढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए थे ना। ये सारा चीज हो गया था, ठीक है। और दर्पण तथा लेंस में क्या मतलब है अंतर, वो सारा चीज पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बता दिए। किधर पॉजिटिव चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी यानी किधर का चिन्ह किधर क्या होता है, वो सारा चीज पढ़ाए थे। किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, सब चीज पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपका जो है हो गया था। अच्छा याद ध्यान दो। अब आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। समतल दर्पण है ना, ये सब तो हो गया था। तो हम चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़े थे? चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे क्या, याद ध्यान दो। अब अंदर चिन्ह परिपाटी में ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल। चिन्ह परिपाटी आप लोग को पढ़ा दिए, खाली ऐसे हम लिख रहे हैं, फटाफट लिख रहे हैं। चिन्ह परिपाटी यानी, और चिन्ह परिपाटी में चिन्ह का यूज करना, ठीक है ना। चिन्ह का यूज करना जानने के लिए बहुत जरूरी है। अगर चिन्ह में गलती किया, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, अगर इसमें गलती हुआ तो फिर नॉमिनल सॉल्व ना होगा, नॉमिनल फंस जाएगा फटाक से ना। क्योंकि चिन्ह जो है कहाँ प्लस ले और कहाँ माइनस ले, ये सीखना जो है काफ़ी ज़रूरी है। और कल हम बताए थे रे, कल हम चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि यहाँ पर होता है जीरो, यहाँ क्या होता है जीरो, क्या होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्या जाएगा यानी ऊपर ऊंचाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे ऊंचाई क्या हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा इधर दूरी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर दूरी क्या हो जाएगा निगेटिव। बस इतना तो याद रखना है। और सभी दूरी मापते हैं मूल बिंदु से। ऐसा मैथ में इसको मूल बिंदु नहीं बोलते हैं। सभी दूरी मापते कहाँ से? मूल बिंदु से। लेकिन दर्पण में बोलेंगे ध्रुव, क्या बोलेंगे दर्पण में क्या बोलेंगे
ध्रुव तो सभी दूरी मापा जाएगा। ध्रुव से कहाँ से? ध्रुव से और लेंस से बोलेंगे प्रकाश के अंदर क्या बोलेंगे? तो लेंस में सभी दूरी मापा जाएगा। प्रकाश के अंदर से प्रकाश मुख अक्ष के ऊपर ऊंचाई पॉजिटिव, मुख अक्ष के ऊपर ऊंचाई पॉजिटिव, मुख अक्ष के नीचे ऊंचाई नेगेटिव। कौन चीज? नेगेटिव। और प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी, प्रकाश जा रहा है इधर और दूरी भी माप रहे हैं। प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव, प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी नेगेटिव। क्या हो जाता है? नेगेटिव। जानता है ना, ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं। अब बताए थे, आप लोग को बताए थे कि एक ही गुण समानता था, बताए थे ना, बताए थे कि अवतल दर्पण हो। क्या बताए थे? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, पढ़ाए थे रे। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, एक ही गुण समानता होता है। ऐसे अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों भिन्न है। क्या है? दोनों भिन्न है, ठीक है ना, दोनों में बिल्कुल अलग कर पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक ही गुण मिलता है, एक ही गुण मिलता है। क्या मिलता है? फोकाई दूरी दोनों का फोकाई दूरी, दोनों का फोकाई दूरी क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? फोकाई दूरी नेगेटिव तो क्षमता भी नेगेटिव, फोकाई दूरी नेगेटिव तो क्षमता भी नेगेटिव, क्षमता भी नेगेटिव। समझ गया है ना? यहाँ तुम लोग बोलता बताओ किसका जो है फोकाई दूरी नेगेटिव होता है? अवतल दर्पण उत्तल लेंस। तो यही मार देता है, तुम लोग सोचता है उठो अवतल मारेगा उत्तर मार, तो सही होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 36 गुण में एगो गुणे मिला, नहीं बताए थे? बताए थे ने कि 36 गुण में एगो गुण मिला था, उस रुपये पढ़ाए थे, कल ही पढ़ा दिए सब, खड़े हम लिख देते हैं। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल दोनों बिल्कुल भिन्न है, ठीक है ना। इसमें एक के प्रतिबिंब बनता है, इसमें 6 को बनता है, दोनों बिल्कुल भिन्न है, लेकिन एक गुण मिल जाता है। गुण 36 गुण में कितना गुण मिला था? एक गुण। इसका फोकाई दूरी और कैसे पॉजिटिव हुआ तुम लोग चेक भी कर सकता है। फोकाई दूरी पॉजिटिव, इसका फोकाई दूरी, ठीक है ना, पॉजिटिव। फोकाई दूरी पॉजिटिव तो क्षमता भी पॉजिटिव, फोकाई दूरी पॉजिटिव तो क्षमता भी पॉजिटिव, क्षमता भी पॉजिटिव। सिंपल बात है, उत्तल लेंस का चेक करना है। ये हुआ उत्तल लेंस। क्या हुआ? समांतर आएगी इधर मुड़ जाएगी इधर होता है पॉजिटिव। क्या होता है? समांतर आएगी फोकस से जाएगी इधर, क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? इसलिए उत्तल लेंस पॉजिटिव, उत्तल लेंस पॉजिटिव। सिंपल हो गया है, ठीक है ना। अब दर्पण चेक करना, अब दर्पण तो ऐसे किए, ऐसे किए, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, तो इधर होता है निगेटिव। क्या होता है? तो बस यही चेक कर लेना, भूल भी गए थे, इतना तो पता तुम लोग को है ना, बस यही चेक करना है। और 5 दिन से तो यही पढ़ा रहे हैं, 3 दिन से ना पढ़ा रहे हैं, 3 दिन से हम यही पढ़ा रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे? सुनो, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? फार्मूला में यूज क्या क्या होगा, यहाँ सुनो। फार्मूला में यूज क्या क्या होगा? तो फार्मूला में यूज होगा यू। क्या होगा? यू को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। यू को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। यू को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। भी को बोलेंगे प्रतिबिंब 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 दूरी। एफ को बोलेंगे फोकस दूरी। एफ को बोलेंगे फोकस दूरी। एफ को बोलेंगे फोकस दूरी। आर को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। 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 एच को बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई। एस को बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई। एच फॉर हाइट। किसकी हाइट? वस्तु की हाइट। एच फॉर हाइट। किसकी हाइट? वस्तु की हाइट। एच डैश को बोलेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई। एच डैश को बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश को बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश को बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की एम को बोलेंगे आवर्धन। 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 सी को बोले थे वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या हुआ था? वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या हुआ था?
वक्रता किरण, इसे कल इसे तो बहुत पहले पढ़ा देने पढ़ाए थे। सी का मतलब क्या हुआ? वक्रता किरण। 2f का मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी के दुगना दूरी। दोनों सेम है, दोनों क्या है? ये दोनों सेम है। सी पर बोलते हैं दर्पण में और 2f बोलते हैं लेंस में, ना पढ़ाए थे। तो 2f मतलब फोकस दूरी के दुगना दूरी, दुगना फोकस दूरी के दुगना दूरी सब तो याद होगा, नहीं याद होगा? अरे यू मतलब क्या हुआ? वस्तु दूरी। यू मतलब क्या हुआ? वस्तु दूरी। भी मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब दूरी। भी मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब दूरी। छोटी एफ मतलब फोकस दूरी। तो खाली बड़ी एफ लिख देंगे ना, तो फोकस बिंदु, फोकस, और छोटी एफ मतलब फोकस दूरी। छोटी एफ मतलब फोकस दूरी। आर मतलब वक्रता त्रिज्या। एच मतलब वस्तु की ऊंचाई। एच डैश का मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई। एम का मतलब आवर्धन। सी का मतलब प्रकाश किरण। 2f का मतलब फोकस दूरी के दुगना दूरी। चलो आगे बढ़े। अब फॉर्मूला में चलते हैं। गुरुजी नया टी शर्ट हमको भी दीजिए। आन यहाँ नया टी शर्ट देंगे, है ना? नया जो है सब कुछ दे देंगे। समा गए? तो पहले यहाँ बकरो का नया टी शर्ट चाहिए। बकरो का दानी बनो, दानी। समा गया है ना? जिंदगी में मांगते रहेगा। रे चलो यार ध्यान दो, मांगते रहता है। बताओ तुम लोग का जो है शादी ब्याह कर लगा, बेटा बेटी हो जाएगा। अब बेटा से कहना बेटा नया टी शर्ट देना, अब अच्छा लगेगा? बताओ। अब सुनो यहाँ पर तो फार्मूला क्या देखेंगे? सूत्र क्या देखेंगे? सूत्र देखें क्या देखेंगे? पहले यहाँ ध्यान दो, पहले देखेंगे दर्पण में। क्या देखेंगे? दर्पण में, दर्पण। इधर देखेंगे लेंस। इधर क्या देखेंगे? लेंस में। क्या देखेंगे? दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस में। यार दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण में दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र तो 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u, 1/। लेकिन लेंस में लेंस सूत्र, लेंस में लेंस सूत्र, लेंस में तो लेंस में लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस से कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्लस माइनस में इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है ना, सोचना प्लस कहाँ ले और माइनस कहाँ ले। देखो लेंस मतलब लेंस मतलब नाम में छिपा हुआ। लेंस का मतलब माइनस। लेंस का मतलब यानी लेंस में होगा माइनस, लेंस में होगा। कभी कभी क्या करता है, कभी कभी देखे तो कभी कभी क्या करता है, ठीक है ना? इसी को थोड़ा जो है और जो है सॉल्व करके पूछ देगा कि निम्नलिखित कौन सही है। इसी को थोड़ा सॉल्व कर देगा। क्या करेगा? सॉल्व करेगा तो क्या जाएगा? 1/f बराबर v और u का एलसीएम, तो u भी हो जाएगा। अरे होगा रे, यहाँ हो जाएगा u प्लस v और f को पलटी मारो, f जाएगा ऊपर तो u भी जाएगा। अरे e गया ऊपर तो ये भी जाएगा ऊपर, और u प्लस v आएगा नीचे। तो कभी कभी 4 ऑप्शन दे देता है, बोलता निम्नलिखित में कौन सही है? तो दर्पण सूत्र में कौन सही है? तो ये सही है। f बराबर u v बटा u प्लस v, u प्लस। अरे भिन्न के जोड़ करो, निकल जाएगा ना। किया कुछ किया है? तो यानी यहाँ पर कभी कभी इस तरह भी लिख देता है कि निम्नलिखित में कौन सही है, पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। तो इसी से प्राप्त क्या हुआ? इसी से प्राप्त हुआ f बराबर u v बटा u प्लस v। बताओ तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ f बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा u v बटा u माइनस v हो जाएगा। फिर और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर और होता है क्या? m क्या होता है? m मतलब आवर्धन, m मतलब आवर्धन बराबर होता है माइनस v बटा प्रतिबिंब के दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। लेकिन लेंस में क्या होता है? आवर्धन बराबर, तो लेंस में आवर्धन बराबर v बटा
यू भी बटा दर्पण में आवर्धन बराबर माइनस भी बटा यू, दर्पण में आवर्धन बराबर माइनस भी बटा यू, लेंस में आवर्धन बराबर भी बटा यू भी बटा। ऐसे भी याद रखना, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या दिए माइनस, यहाँ था माइनस तो यहाँ क्या हो गया प्लस। क्या हो गया, एम बराबर एक फार्मूला और होता है, वो होता है वो फार्मूला जो है प्राप्त होता है परिभाषा से। कौन सी से, आवर्धन का परिभाषा क्या, आवर्धन का परिभाषा है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब के ऊंचाई यानी एच डैश एस और वस्तु का ऊंचाई मतलब एच, वस्तु की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, लेंस में भी वही होगा, प्रतिबिंब के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात क्या बोलते हैं आवर्धन। चिन्ह प्लस माइनस कुछ हो नहीं, वो अपना खुद ले लेगा, ठीक है ना। वो चिन्ह जो है ऊंचाई जो है ऊपर रहेगा तो प्लस ले लेगा, नीचे रहेगा तो माइनस ले लेगा, वो खुद ले लेगा। लेकिन सेम टू सेम, सेम टू एक होता है आपका जो है फोकस दूरी, फोकस दूरी करता त्रिज्या के आधी, चाहे दर्पण हो कोई भी दर्पण हो, ठीक है ना। एफ बराबर आर बाय टू, एफ बराबर आर बाय कोई भी दर्पण हो, एफ बराबर आर बाय टू, कोई भी दर्पण हो एफ बराबर आर बाय टू, कोई भी दर्पण हो एफ बराबर आर बाय, और कोई भी लेंस हो तब भी एफ बराबर आर बाय टू, यानी दर्पण हो या लेंस हो एकदम चेंज नहीं होता। एफ बराबर आर बाय, दर्पण हो या लेंस हो एफ बराबर आर बाय, तो कोई भी दर्पण हो कोई भी लेंस हो एफ बराबर आर बाय टू ही होगा, एफ बराबर आर बाय टू ही होगा। या इसी को लिख सकते हैं आर, यानी वो करता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुनी, वो करता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना, वो करता त्रिज्या, वो करता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना, वो करता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना, वो करता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना। तो सब तो आप लोग को याद होगा, कोई भारी चीज नहीं है। याद है रे, अरे याद है, बोलो यस। चलो यहाँ क्या लिख रहा है, क्या बोला नो, ला जरा तो रे जरा, न तो सह रहेगा न तो रस रहेगा, समझ गया। बोल के बीचा में भकड़ भकड़ करते रहेगा। चलो याद दो। अब देखो एक चीज याद रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी में जो है चिन्ह परिपाटी का यूज करना आना बहुत जरूरी है। और याद रखना चिन्ह परिपाटी में वस्तु दूरी हमेशा सोचबे नहीं करना है। चिन्ह परिपाटी में वस्तु दूरी, अगर किसी का वस्तु दूरी दिया हुआ है, किसी का वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव लेना है। चाहे कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, वस्तु दूरी अगर लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर तो -20 हो जाएगा। क्या जाएगा, अगर वस्तु दूरी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर मतलब -10 सेंटीमीटर, अगर वस्तु दूरी दिया हुआ 15 सेंटीमीटर मतलब -15 सेंटीमीटर। यानी वस्तु दूरी हमेशा 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 निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा रहेगा दर्पण के सामने या लेंस के सामने, और सामने निगेटिव, सामने। अरे वस्तु कहाँ रखेंगे, तो दर्पण के सामने या लेंस के सामने, पीछे तो रखेंगे नहीं, पीछे पॉजिटिव होता है सामने निगेटिव होता है। तो वस्तु हमेशा रखा जाता है दर्पण के सामने या लेंस के सामने, और सामने हमेशा होता है निगेटिव, आगे हमेशा होता है निगेटिव, आगे हमेशा होता है निगेटिव। इसलिए वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, कोई भी दर्पण वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, कोई भी लेंस वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव। क्या हो जाएगा, अब आवर्धन का मतलब समझते हैं। आवर्धन, आवर्धन से क्वेश्चन पूछता है। आवर्धन क्या समझते हैं, आवर्धन का मतलब क्या होता है। देखो एम का मतलब बताए थे आवर्धन क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है थे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, मैग्निफिकेशन। एम फॉर आवर्धन, एम फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। अब यहाँ ध्यान दो, एम का मान जो है, एम का मान अगर पॉजिटिव है, कौन सी है, इसका मतलब है, यहाँ सुनो क्वेश्चन इससे पूछता है, बिहार पुलिस से पूछा गया है। एम का मान पॉजिटिव यानी प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब। और हम बताए थे मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो
पॉजिटिव, मुख कच के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, ऊपर यानी सीधा, ऊपर यानी सीधा, ऊपर यानी अब मुख कच के नीचे निगेटिव, मुख कच के नीचे निगेटिव, उल्टा यानी निगेटिव यानी उल्टा, पॉजिटिव यानी सीधा, पॉजिटिव यानी सीधा, पॉजिटिव यानी सीधा, पॉजिटिव यानी सीधा, निगेटिव यानी उल्टा, निगेटिव यानी उल्टा। समझ आ गया ना। तो एम का मान प्लस है यानी प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा, और सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो। और यही एम का मान, यही एम का मान निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। एम बताता है, ठीक है ना, एम और बताता है कितना गुना प्रतिबिंब, कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे मान लो कि m बराबर दे दिया है, क्या m बराबर दे दिया +2, क्या दे दिया है, और एक अगला जो है m बराबर दे दिया है -2, क्या दे दिया है। अब दोनों का अर्थ क्या हुआ, दोनों का मतलब क्या हुआ, सुनो, प्लस का मतलब, प्लस का, सुनो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या बताए थे, प्लस का मतलब हुआ सीधा, क्या हुआ, कैसा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। प्लस का मतलब क्या हुआ, यहाँ दो चीज है, देखो यहाँ पर हम दो चीज है, एक है प्लस, क्या है प्लस, एक है दो, क्या है प्लस का मतलब क्या हुआ, सीधा प्रतिबिंब, सीधा, और सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी। दो का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा बन रहा है। समझ गया ना। अब यहाँ माना, इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर -2, m बराबर -2, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी दो चीज है, एक है माइनस, एक है निगेटिव, और एक है दो, क्या है, तो निगेटिव मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो। और दो मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब दो गुना, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा। कितना लोग सोचता है सर दो गुना बड़ा कहाँ है, माइनस में तो छोटा ना हो गया। अरे माइनस छोटा नहीं, माइनस केवल बताता है उल्टा और सीधा। इन्हें बोला कि -2 है तो छोटा ना हो गया, छोटा बिल्कुल नहीं हुआ है। माइनस का मतलब यहाँ ये हुआ उल्टा, और प्लस का मतलब यहाँ हुआ सीधा। अंक का मतलब वो कितना गुना, कितना गुना। समझ गया ना। जैसे मान लो यहाँ पर आपका लिख दिया है m बराबर +1 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ दो चीज है, एक है पॉजिटिव, क्या है, एक है प्लस, एक है 1, क्या है 1, प्लस मतलब क्या हुआ, सीधा, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी। और 1 का मतलब जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। अरे एक गुना मतलब उतने बड़ा, यानी बराबर, कौन चीज, प्रतिबिंब बराबर, प्रतिबिंब, है ना। और यह होता है समतल दर्पण में, क्या होता है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1, क्या होता है, यानी समतल दर्पण में सीधा बनता है, आभासी बनता है, बराबर बनता है। जैसे m बराबर दे दिए -1, क्या दे दिए हैं, -1 क्या दे दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस पहले क्या है, एक है 1, क्या है माइनस, मतलब क्या हुआ उल्टा, क्या हुआ उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो। और 1 का मतलब एक गुना, एक गुना मतलब बराबर। ये कब होता है, -1 कब होता है, ले -1 किस, है ना, -1 कब होगा, क्या उत्तल पर सुन, क्या उत्तल दर्पण का आवर्धन -1 हो सकता है, नहीं। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या -1 हो सकता है, ठीक है ना, नहीं। उत्तल दर्पण सीधा बनता प्लस होगा,
उत्तल दर्पण में क्या बनता है? हमेशा सीधा, इसलिए प्लस होगा। छोटा बनता है, क्या बनता है? इसलिए 1 नहीं, 1 से छोटा। 1 से समतल दर्पण में जो है बराबर बनता है तो 1 होगा, लेकिन सीधा बनता है इसलिए प्लस, क्या होगा? तो माइनस केवल अवतल में हो सकता है। अवतल में जो जब वक्रता केंद्र पर रहेगा पगला, जब वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, लेकिन उल्टा बन जाता है। अब बराबर बनता नहीं बनता है, तो उल्टा बना तो माइनस, बराबर बना तो 1। इतना दिमाग ना है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तब उसका होता है -1। क्या होता है? ना होता है। पढ़े सब कल पढ़ाए थे। ऐसा मान लियो यहाँ दे दिया, क्या यहाँ दे दिया आपका, मान लो कि दे दिया m का बराबर m बराबर दे दिया -1/2, -1/, इसका मतलब क्या हुआ? m बराबर दे दिया, पहले प्लस से दे देते हैं, +1/2, +1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब वो यहाँ दो चीज़ है, एक है प्लस, क्या है? एक है 1/2, 1/, प्लस मतलब क्या हुआ? सीधा और आभासी, सीधा और 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब प्रतिबिंब के ऊंचाई वस्तु के आधा, प्रतिबिंब के ऊंचाई वस्तु के आधा, प्रतिबिंब हो गया है आधा। क्या हो गया? यही m बराबर दे दिए क्या? -1/2, -1/2, -1/, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ दो चीज़, एक तो निगेटिव, क्या है? और एक है पॉजिटिव, क्या? सॉरी, एक है 1/2, क्या है? 1/2, निगेटिव मतलब क्या हुआ? उल्टा, उल्टा बोले तो वास्तविक, क्या हो गया है? वास्तविक। हाफ मतलब क्या हुआ है? आधा प्रतिबिंब, आधा प्रतिबिंब। अब जो है वस्तु के आधा है, वस्तु के आधा है, वस्तु के आधा है। मतलब समझ गया? एम का मतलब समझ गया? मेरे को भगा उसको। एम का मतलब समझ गया? एम का मतलब, एम का, तो एम का मतलब क्या हुआ? अब समझो। अब तीन चीज को पूछता है, एम याद डाल दो, एम बराबर जब 1 का रहेगा, दूसरा पूछता है एम जब बड़ा रहेगा 1 से, और तीसरा पूछता है एम जब छोटा रहेगा 1 से तो क्या होगा? तीन चीज पूछता है, एम बराबर 1, एम ग्रेटर देन 1, एम स्मॉल देन 1, एम स्मॉल देन एम बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? बराबर प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब, बराबर एम बड़ा है 1 से, यानी बड़ा प्रतिबिंब ना जाएगा रे। एम बड़ा है 1 से यानी बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा, और एम या बड़ा एक छोटा है। एम लेस देन 1, एम लेस देन 1 यानी एम छोटा है 1 से। जिधर मुहाई खुल जाएगा उधर बड़ा, इतना मुहा खुला हुआ किधर? इधर, यानी एक बड़ा है, एम छोटा है। मुहा खुला है इधर, यानी एक छोटा है, एम बड़ा है। तो यहाँ एम छोटा हो गया ना, एम लेस देन 1, एम छोटा है, एक से एम छोटा है, तो मतलब छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, छोटा। तो एम बराबर 1 यानी बड़ा प्रतिबिंब, एम बराबर 1 यानी बड़ा प्रतिबिंब, एम बराबर 1 यानी बड़ा प्रतिबिंब, एम ग्रेटर देन 1 यानी एम बड़ा है 1 से यानी बड़ा प्रतिबिंब, एम छोटा है 1 से यानी छोटा प्रतिबिंब, छोटा। एम का मतलब मैग्नीफिकेशन, एम का मतलब मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन। कौन सी? आवर्धन। कौन सी? आवर्धन। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है रे? अब बताओ आवर्धित दर्पण कौन होगा? आवर्धित दर्पण और आवर्धित लेंस। क्वेश्चन पूछता है आवर्धित बंदा पीछे दिख रहा है रे, पीछे वाला कौन सी पर बैठल है? लगता है धरती में चल गया है। आवर्धित दर्पण, आवर्धित दर्पण का मतलब हुआ है कि कौन जो है, आवर्धित दर्पण का मतलब हुआ कौन दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। जो दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है उसे बोलेंगे आवर्धित दर्पण, और जो लेंस बड़ा प्रतिबिंब बना लेगा उसे बोलेंगे आवर्धित लेंस। तो क्या समतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? नहीं। क्या उत्तल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण बराबर बनाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है। बड़ा प्रतिबिंब बनाने का क्षमता केवल अवतल दर्पण के पास है, इसलिए आवर्धित दर्पण, अवतल दर्पण, आवर्धित दर्पण, अवतल दर्पण, आवर्धित लेंस, उत्तल लेंस, आवर्धित लेंस,
उत्तल लेंस, आवर्धित लेंस, तो आवर्धित दर्पण, आवर्धित, तो आवर्धित दर्पण बोलेंगे तो आवर्धित दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? और आवर्धित लेंस, आवर्धित पढ़ेले सोने पढ़ेले, आवर्धित लेंस, आवर्धित लेंस क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? ठीक है ना। और चिन्ह परिपाटी का यूज करना बहुत अच्छा जानना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अच्छा एक चीज तुम लोग द्वारक जानता है? द्वारक, द्वारक कुछ पूछ देता है। द्वारक जानता है? द्वारक का मतलब क्या हुआ? द्वारक का मतलब क्या हुआ? द्वारक का मतलब क्या हुआ समझो। द्वारक का पूछेगा, द्वारक का पूछ दे तो द्वारक का मतलब क्या हुआ? द्वारक का मतलब क्या हुआ? तो द्वारक का मतलब हुआ ऐसे ही कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या प्रकाश यहां से आएगा दर्पण से हो जाएगा? क्या प्रकाश यहां से आएगा दर्पण में टकराएगा? तो द्वारक का मतलब हुआ क्या? दर्पण के द्वार, दर्पण का द्वार। क्या प्रकाश यहां से आएगा टकराएगा? क्या प्रकाश यहां से आएगा टकराएगा? तो यही हुआ दर्पण के द्वारक, दर्पण के द्वारक, दर्पण के मुंह को, दर्पण के मुंह को क्या बोलते हैं? द्वारक। 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 क्या बोलते हैं? तो दर्पण के मुंह को, दर्पण के मुंह को क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर द्वारक क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? तो ये हो गया द्वारक। क्या हो गया है? द्वारक। क्या हो गया है? दर्पण के मुंह को द्वारक, दर्पण के मुंह को। ऐसा ही रहेगा लेंस। क्या रहेगा? तो लेंस में यहाँ से लेके यहाँ तक द्वारक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जिस द्वार से होके प्रकाश दर्पण या लेंस में प्रवेश कर सकता है उसे क्या बोलेंगे? द्वारक। क्या बोलेंगे? द्वारक। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्पण छिद्र को, दर्पण छिद्र को क्या बोलते हैं? द्वारक। दर्पण छिद्र को क्या बोलते हैं? द्वारक। दर्पण छिद्र को क्या बोलते हैं? द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? पता नहीं लोग क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण, अवतल अथि दर्पण का उपयोग और लेंस का उपयोग। यही पढ़ेंगे रे। दर्पण और लेंस का उपयोग, दर्पण और लेंस का उपयोग, दर्पण और लेंस का उपयोग पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। तो चला आ जाओ जल्दी देखते हैं, इसको टाइम पार नहीं करना है क्योंकि बहुत चीज पढ़ना है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का तो सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? अवतल दर्पण। अवतल जैसे बोलेगा दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। हजामत में किसका है? हजामत हो रहा है, हजामत में अवतल दर्पण टकला होगा। क्या होगा? अरे हजामत में क्या होता है? हजामत में क्या होता है? टकला। तो हजामत में अवतल दर्पण, अवतल दाढ़ी बनाने में या भाई लगा ध्यान दे, चुप। यहाँ पर दाढ़ी बनाना हो या है ना, या हजामत करना हो तो अवतल की यूज क्यों करता है? क्योंकि अवतल दर्पण ही बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। समतल तो बराबर बनाएगा, उत्तल लेगा तो छोटा बना देगा, है ना। दर्पण में उत्तल लेगा छोटा क्या बना देगा? छोटा। तो अवतल दर्पण ही बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। इसीलिए जब अवतल दर्पण सामने बैठेगा, सामने बैठने का मतलब क्या हुआ? प्योर एफ के बीच, प्योर एफ के बीच, प्योर एफ के बीच रहेगा तो बड़ा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, आवासी भी बनेगा। बनता है ना। यानी आपका दाढ़ी इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिखेगा, काटने में एकदम सुविधा होगा न। दाढ़ी काटते काटते गाल न काट दे, ठीक है ना। इसलिए अवतल दर्पण, अवतल तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, हजामत में अवतल दर्पण, हजामत में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, हेडलाइट यानी अग्र प्रदीप्त, अग्र प्रदीप्त। हेडलाइट मतलब अग्र प्रदीप्त, अग्र प्रदीप्त मतलब आगे वाला लटवा, आगे वाला लाइट। अरे कटोरी देखना, आगे लाइट पे कटोरी लगा रहता है, कटोरी का धसा हुआ क्या होता है? लाइट कटोरी होता है।
लाइट में क्या होता है? कटोरी। क्या होता है? कटोरी क्या होता है? धसा हुआ। क्या होता है? यानी कौन दर्पण? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के सर्चलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के सर्चलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के सर्चलाइट में। सर्चलाइट मतलब भुक भुक करने वाला, भुक भुक करने लगा, इंडिकेटर जलने लगा, तो वही वाला गाड़ी के सर्चलाइट। गाड़ी के सर्चलाइट में अवतल दर्पण, अवतल। अब सौरल कुकर में, सौरल कुकर में अवतल दर्पण, सौरल प्लेट में अवतल दर्पण, सौरल प्लेट में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण या सौरल भट्टी में अवतल दर्पण। अवतल यहाँ पर दर्पण क्यों होगा? क्योंकि सौरल प्लेट हो या सौरल कुकर हो या सौरल भट्टी हो, इसको चाहिए ज्यादा प्रकाश, ज्यादा उष्मा, ज्यादा उष्मा को एक ही जगह चाहिए, एक ही जगह। सौरल कुकर में भी ज्यादा उष्मा एक ही जगह चाहिए, सौरल प्लेट में भी ज्यादा उष्मा एक ही जगह चाहिए, और सौरल भट्टी में भी ज्यादा उष्मा एक ही जगह। तो एक ही जगह उष्मा लाने वाला कौन है? एक ही जगह उष्मा लाने वाला कौन है? एक ही जगह उष्मा लाने वाला कौन है? समांतर आएगी, फोकस से। अब बताओ, इतना में जितना प्रकाश आएगा सब मिलेगा कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ मिलेगा? फोकस पर। ज्यादा गर्मी कम गर्मी? ज्यादा गर्मी, ज्यादा। तो कुकर रहेगा, ठीक है ना, कुकर में इस तरह जो है अवतल दर्पण या सौरल कुकर में या सौरल प्लेट में या सौरल भट्टी में इस तरह अवतल दर्पण सेट किया जाएगा। जहाँ पर सौरल कुकर में जहाँ पर भोजन रखा जाएगा, खाना बनेगा, सौरल प्लेट में, ठीक है ना, जहाँ प्लेटवा रहेगा, ठीक है ना, सौरल भट्टी में जहाँ जो है आटा वगैरह रहेगा, वहीं पर रहेगा फोकस। क्या रहेगा? यानी जितना भी किरण आएगा सब कहाँ होगा? एक ही बिंदु पर, एक ही। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से। और सब फोकस पर मिलेगा ज्यादा गर्मी, ज्यादा गर्मी यानी जला भी सकता, जला भी। इसीलिए आप लोग का अष्टम बॉक्स जो औजार बॉक्स होता है उसमें उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस का भी तो यही गुण है। उत्तल लेंस का भी क्या गुण है? यही गुण है। उत्तल लेंस आपका होता है ना, आप अष्टम बॉक्स वगैरह ले तो उत्तल लेंस क्या होता है? और उत्तल लेंस का भी काम वही है, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, 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 समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। बताओ, जितना भी किरण यहाँ से समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से। अब जितना भी किरण था सब कहाँ गया है? फोकस से। कहाँ से गया है? इसलिए ज्यादा गर्मी इधर की, ज्यादा गर्मी यहाँ, ज्यादा गर्मी यहाँ पर। किरण को मिलाने वाला अभिसारी कौन सी? इसीलिए उत्तल लेंस को धूप में ऐसे करके देखता है, कागज को रख देता है सामने, देखता है बिंदु बनता होगा। क्या बनता होगा? वो बिंदु फोकस है, कुछ होना है। क्या है? फोकस से जहाँ पर सब किरण आपस में मिल रहा है, जहाँ बनेगा बिंदु, जहाँ बनेगा बिंदु वहाँ उष्मा ज्यादा की कम, उष्मा ज्यादा। कागज क्या होता है? जल जाता। क्या होता है? समझ आगे बढ़ के का हो गया जादू। क्या हो गया है? जादू। समझा बंदर? ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो तो बताओ, और क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा ENT, ईयर नोज टीथ, ईयर नोज, डॉक्टर द्वारा ENT यानी ईयर नोज टीथ, ईयर नोज, ईयर का मतलब कान, नोज का मतलब नाक, टीथ का मतलब दांत। इसका जांच में अवतल दर्पण, अवतल देखना। जो ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करेगा तो यहाँ पर एगो हेडलाइट बांध लेगा। यहाँ क्या बांध लेता है? एगो हेडलाइट बांध लेगा। इसमें अवतल दर्पण, क्या दर्पण रहेगा? अवतल दर्पण रहेगा, और लाइट भी रहेगा सामने, जिससे कि प्रकाश जो है एक जगह क्या होगा? एक जगह केंद्रित, एक जगह केंद्रित टकरा के जितना भी प्रकाश चारों तरफ से आएगा वो टकराएगा और एक जगह केंद्रित होगा, जिससे उसको ऑपरेशन जहाँ कर रहा हुआ ज़्यादा लाइट मिलेगा और ऑपरेशन करने में सुविधा क्या होता है? सुविधा होता है। समझ आ गया है ना? समझ आ गया बंदर? तो ये हो गया बता, डॉक्टर द्वारा ENT में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग तो जानवे करते हैं, है ना। साइड मिरर में, कहाँ पर? वाहन में, वाहन में साइड मिरर के
वाहन में साइड मिरर के रूप में, वाहन में साइड मिरर के, यानी तुम लोग का मोटरसाइकिल से लेकर, ठीक है ना, मोटरसाइकिल हो या टेम्पो हो, ठीक है ना, या जो है ट्रक हो, जीप हो, फोर व्हीलर कोई भी हो या कोई भी गाड़ी हो, उसके साइड में होता है दो क्या, दो गो होता है दर्पण। क्या होता है बताओ, उसमें कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, साइड से देखने के लिए उत्तल दर्पण, जिसे बोलते हैं साइड मिरर, क्या बोलते हैं? अब उत्तल दर्पण क्यों होता है? उत्तल दर्पण क्यों होता है समझो। उत्तल अवतल दर्पण, मान लो तुम्हारा गाड़ी है, क्या है तुम्हारा भटभटिया है, कौन सी है? भटभटिया में लगा दिया कौन दर्पण? लगा दिया अवतल। क्या लगा दिया? अवतल दर्पण। अगर लगा देंगे, सुनो, अगर अवतल दर्पण लगा देंगे तो अवतल दर्पण जो है ना, ये जो अवतल दर्पण में क्या होगा, कभी जो है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बहुत बड़ा बन जाएगा, कभी बहुत छोटा बन जाएगा, कभी उल्टा बन जाएगा, कभी सीधा बन जाएगा, कभी आभासी बन जाएगा, कभी वास्तविक बन जाएगा, पगलाइए के मर जाएगा, न पगला जाएगा। और अवतल दर्पण का एरिया भी कम है। ये जो गाड़ी यहाँ और इसके रेंज में आएगा, इसके रेंज में जो गाड़ी जो है द्वारक के रेंज में, द्वारक के रेंज में आएगा वही दिखाई देगा, और इसके रेंज से जो बाहर रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन उत्तल दर्पण लगाओ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लगाओ, उत्तल दर्पण लगाओ, तो उत्तल दर्पण लगाएंगे तो क्या होगा? उत्तल दर्पण का रेंज देखो, उत्तल दर्पण का रेंज देखो क्या होगा, ठीक है ना, यानी इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई, तो उत्तर दर्पण का रेंज काफी क्या होता है, यानी अगर कोई टर्न पर मुड़ के, टर्निंग पर मुड़ के इधर से भी आ रहा है तभी दिखाई देगा, इधर से भी आ रहा है तभी दिखाई, यानी इसका जो है, ठीक है ना, इसका जो है रेंज क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये हमेशा चाहे वस्तु कहीं भी हो, हमेशा बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा। क्या बनाएगा? आभासी। क्या बनाएगा? हमेशा छोटा, सीधा और आभासी बनाएगा, आभासी बनाएगा। यानी ट्रक जो है इतना बड़ा है फिर भी जो है छोटा सा दर्पण में अट जाएगा, अट जाए, और जहाँ अब तक दर्पण ले लिया तो सेक्रियो जो है दर्पण से बाहर हो जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा, कुछ कहने को नहीं। इसीलिए कौन दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण यूज करते हैं? उत्तल अति। साइड मिरर कौन दर्पण यूज करते हैं? उसी का स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट यानी गली वाला, लाइट गली, लाइट गली, तो स्ट्रीट लाइट यानी गली वगैरह जो लाइट लगा देता है ऊपर में, सोलर प्लेट वाला लाइट जो लगा देता है, उसमें उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। क्यों? चूंकि अवतल दर्पण जो है किरण को बिंदु पर मिलाती है, किरण के बिंदु पर मिलाती है। लेकिन बताओ गली में लाइट लगा दी है और एक ही बिंदु पर प्रकाश जा रहा था, अच्छा है, प्रकाश जितना छितराएगा उतना, प्रकाश जितना छितरा के भीतर जाएगा उतना अच्छा है। छितरा के भीतर कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल। इतने स्ट्रीट लाइट में कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। और यूज कहाँ होता है? और मोलदार जगह पर, मोड़ पर कहाँ होता है? मोड़ पर कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल मोड़ पर उत्तल दर्पण रहेगा तो क्या होगा? आप जो है गाड़ी जो है ऐसा ही मोड़ गया, अब गाड़ी इधर भी चल गया फिर भी यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा हुआ, फिर भी आपका इधर वाला दिखाई दे देगा, क्योंकि इसका रेंज अभी बता, तो रेंज क्या होता है? काफी बड़ा, काफी। इसलिए मोड़ पर कौन दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और समतल क्या रखेंगे? समतल दर्पण। क्या रखेंगे? समतल दर्पण। एक जगह जो काफी ज्यादा पूछता है, समतल दर्पण। समतल, तो समतल दर्पण कहाँ यूज करते हैं? पेरिस्कोप में। पेरिस पढ़ाए हुए, भूल गया कि यहाँ पहले ही पढ़ा दिए। पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में कौन दर्पण? समतल दर्पण। कितना समतल? 2 समतल। पेरिस्कोप में कितना समतल? 2 गो। दोनों कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। 45। और कैसे यूज करते पढ़ा दिए, पढ़ाए थे रे, पढ़ा दिए। एक उत्तल लेंस का भी पूछ देता है, उत्तल लेंस का भी पूछ देता है, उत्तल लेंस का भी, उत्तल लेंस का भी यूज पूछ। ए बंदर यहाँ ध्यान दे बैला, उत्तल लेंस का भी यूज पूछ देता है। उत्तल लेंस का यूज कहाँ होता है? तो आपका तो कहाँ पर होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब, तो माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। जैसे बोलेगा आप लोग का जो अष्टम बॉक्स है, क्या है? अष्टम बॉक्स जो है ना, उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है?
तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है? कैमरा में क्या होता है? उत्तल लेंस। कैमरा में क्या होता है? उत्तल लेंस। कैमरा में क्या होता है? उत्तल लेंस। आँख में क्या होता है? अरे आँख में कौन लेंस है? उत्तल लेंस। 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 उत्तल लेंस। आँख में हम लोग का कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कैमरा में भी कौन चीज होता है? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? उत्तल लेंस। दूरबीन में अधिकांश क्या होता है? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिबिंब हम लोग पढ़ लिए, प्रतिबिंब हम लोग क्वेश्चन पूछे कौन सा प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त होगा? पर्दा पर कौन प्रतिबिंब प्राप्त होता है? पर्दा पर कौन प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त होगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त होगा। आभासी प्रतिबिंब नहीं, तो पर्दा पर प्राप्त किया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त नहीं होगा? आभासी। कौन नहीं होगा? आभासी। कौन नहीं होगा? आभासी। समझा बंदर? तो ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे बीमारी। क्या पढ़ेंगे? बीमारियाँ। क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना। अब पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे आँख के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। दृष्टि। तो आ जाओ पढ़ते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि, तो दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अरे बहुत चीज पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष में देखो, दृष्टि दोष कितना टाइप का होता है? दृष्टि दोष से पहला क्या है? दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। दूसरा क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? निकट दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष। चौथा क्या है? अबिंदुकता। चौथा क्या है? अबिंदुकता। चौथा क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता। और पांचवा मोतियाबिंद। पांचवा मोतियाबिंद। पांचवा मोतियाबिंद। पांचवा मोतियाबिंद। ये सबसे क्वेश्चन पूछता है बंदर याद। सबसे क्वेश्चन पूछता, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको हम फटाक से ना सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फटाक सा इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहां ध्यान दो, ये वो पांच गो दोष, पांच गो, और पांचों दोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचों दोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचों दोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां ध्यान दो, ठीक है ना। इसको थोड़ा दोनों हम समझते हैं, ठीक है ना। क्या अंतर है यहाँ पर? दूर की वस्तु, दूर की, यहाँ लिख दिया दूर की वस्तु, यहाँ लिख दिया निकट के वस्तु, निकट के वस्तु, निकट के, निकट के वस्तु, निकट के वस्तु, यहाँ लिख दिए हैं उपचार। क्या लिख दिए हैं? उपचार। क्या लिख दिए हैं? उपचार। क्या लिख दिए हैं? उपचार लिख दिया, उपचार लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे अबिंदुकता। क्या पढ़ेंगे? अबिंदुकता के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे मोतियाबिंद। क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ सिंपल है, समझो। यहाँ पर सिंपल बात है बंदा, समझ ले। यहाँ पर दूरदृष्टि दो, दूरदृष्टि जो दोष होगा वही दिखाई देगा। 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 तुम लोग को दूर दिखाई दे रहा है? दूरदृष्टि दोष है। निकट दिखाई दे रहा है? निकट दृष्टि दोष है। अरे कोनो ना है जब दोनों साथ दिखिए रहा है, ठीक है ना। जो दिखाई, केवल जो दिखाई देगा वही दोष। केवल मतलब कोनो एगो जो दिखाई देगा
वही दोस्त जो दिखाई देगा, वही दोस्त जो दिखाई देगा, वही दो। अगर दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, निकट नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, जो दिखाई देगा वही दोष, जो दिखाई देगा वही दोष। दूर दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोले निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि दूर दिखाई दे रहा है, और निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है दूर दिखाई दे रहा है। तो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, दूर दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष, निकट दिखाई नहीं देगा तो दूर दृष्टि दोष, निकट दिखेगा तो दूर दिखेगा, दूर दिखाई नहीं देगा बल्कि निकट दिखाई देगा, निकट दिखाई, तो निकट दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, निकट दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर दिखाई नहीं देगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर दिखाई नहीं देगा तो निकट दृष्टि दोष, निकट दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष, निकट दिखाई नहीं देगा, दूर दृष्टि दोष, दूर दिखाई देगा, दोनों दिखाई नहीं देगा, दोनों धुंधला, दोनों निकट भी फ्यूज और दूर भी, निकट भी हो गया फ्यूज और दूर भी हो गया फ्यूज, दोनों धुंधला, दोनों। तो कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। ये कब आएगा? बुढ़ापा में। कब आएगा? बुढ़ापा में। कब आएगा? बुढ़ापा में। कब आएगा? बुढ़ापा में। समझ गया ना? जब बुढ़ा लोग हो जाएगा वो देखना, ठीक है ना, देखेगा कहेगा लगा मैं पोतवे है कि, अरे पोता तू ही है कि रे, जैसे बोलेगा हाँ हमें ये लठीवा लेगा, यहाँ की कर पाए रे, ठीक है ना। तो बताओ जरा दृष्टि दो, जरा दृष्टि दोष में न तो दूर दिखाई देगा, नहीं तो नहीं, न तो निकट दिखाई देगा, निकट दिखाई देगा। अभिनुक्ता में क्या होता है? अभिनुक्ता में अलगे खेल होता है, अभिनुक्ता में अलगे खेल होता है। अभिनुक्ता में क्या होगा? अगर खरा दिखाई देगा, खरा दिखाई, अभिनुक्ता में क्या होता है? अभिनुक्ता, ओ बिनुक्ता में क्या होता है? अभिनुक्ता में होता है, अभिनुक्ता में क्या होता है? अभिनुक्ता में होता है अगर खरा दिखाई देगा, खरा दिखाई, ठीक है ना, खरा दिखाई देगा, खरा दिखाई देगा, खरा दिखाई, यह खरा क्या है? खरा अगर दिखाई दे रहा है, खरा अगर दिखाई दे रहा है तो परा दिखाई नहीं देगा, परा दिखाई, परा दिखाई नहीं देगा, और परा दिखाई देगा तो खरा दिखाई नहीं देगा। ये अलग बीमारी है। खरा दिखाई देगा तो परा दिखाई नहीं देगा, परा दिखाई, और परा दिखाई देगा तो खरा दिखाई नहीं देगा, खरा दिखाई। यानी कोनों में से क्या देखो, अगर दूगो बास है, दूगो, एगो है परा, कौन सी है? ये हो गया खरा, क्या हो गया है? खरा बास, आई हो गया है परा बास। तो अगर खरा दिखाई दे रहा है तो परा नहीं है, परा दिखाई दे रहा है तो खरा नहीं। बौखते रहो, तुम लोग को देंगे कि जोर करो, क्या करो? देगा जोर बनाने, क्या देगा? कि जोर बनाओ, क्या बनाओ? देगा जोर बनाने की, इसको जोरो की करो, क्या करने देगा? देगा जोरने, देगा जोरने, क्या देगा? एक एक दिखाई देगा, अगर ये दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा? घटा देगा ना, घटा देगा रे, ठीक है ना। इसी बोलते हैं अभिनुक्ता। क्या बोलते हैं? अभिनुक्ता। क्या बोलते हैं? और मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में जो है ना, लेंस के ऊपर, लेंस के ऊपर, लेंस के ऊपर, ठीक है ना, लेंस के ऊपर जो है क्या आता है? तो आ जाता है वहां पर क्या? तो मोटा परत, मोटा। हम जानते हैं हमारे लेंस को सीरियली मांसपेशिया, जिसे पछमाभी पेशिया भी बोलते हैं, वो पकड़ कर रखते, पकड़ कर। लेकिन कभी कभी जो है लेंस के ऊपर जो है, ठीक है ना, लेंस के ऊपर जो है, ठीक है ना, सीरियली मांसपेशिया का मोटा चमड़ा, मोटा चमड़ा इकट्ठा हो जाता है। बताओ चमड़ा जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या प्रकाश जो है आंख में जा पाएगी? क्या प्रकाश जो है लेंस को पार कर पाएगी? जब प्रकाश लेंस को पार नहीं करेगा तो क्या हम लोग को दिखेगा? दिखाई नहीं देगा। तब इसका क्या उपाय है? चश्मा लगाने से इलाज हो जाएगा? मोतियाबिंद में चश्मा लगाने से इलाज हो जाएगा? कोनो चश्मा लगा लो, इलाज
नहीं होगा। अब होगा ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन। अब वही जो मोटा परत जो लेंस को ढक लिया उसको क्या करेगा? ऑपरेशन मतलब काट कर निकाल देगा, काट कर उसका फिर सुईने लगा, सुईने लगेगा। समझा बंदर? यानी मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में लेंस को कौन चीज? लेंस पर मोटा परत, लेंस पर मोटा परत, मोटा परत बैठ जाता, बैठ जाता है तो क्या चश्मा से इलाज होगा? नहीं, चश्मा से इलाज होगा नहीं। अब होगा ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन। ऑपरेशन होगा तो फिर सुईने लगेगा। सर्जरी। क्या होगा? सर्जरी। क्या होगा? सर्जरी होगा। ऑपरेशन करके दे देगा काला चश्मा। क्या दे देगा? देता है। देखना बूढ़ा बूढ़ी को ऑपरेशन कर देगा, काला चश्मा जो है पिढ़ा देगा, तेरा काला चश्मा जसते रहेगा। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ है कि उसका इलाज जो है काला चश्मा से हुआ है। ठीक है ना? काला चश्मा इसीलिए दिया है क्योंकि अभी नया नया आँख में सर्जरी हुआ है और कहीं ज़्यादा प्रकाश चल जाए तो फिर फ्यूज ना हो जाए। समझ आ गया ना? काला चश्मा इसलिए दे दिया है कि अभी नया नया आँख का सर्जरी हुआ है और कहीं जो है सूर्य को देख लिया है, ज़्यादा प्रकाश आँख में चल गया है तो फिर जो है फ्यूज ना हो जाए, इसलिए दे दे कौन चश्मा? काला चश्मा। काला चश्मा। समझा बंदर? अब सुनो उपचार क्या रखते हैं? उपचार क्या रखते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि देखो दूर में कितना अक्षर है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ ध्यान दो, कंफ्यूजन नहीं होना है। दूर में कितना अक्षर है? दूर में कितना अक्षर है? दूर में है कितना अक्षर? 2 अक्षर। 2 तो यहाँ लेंगे 3, यहाँ लेंगे 3 अक्षर। 3 किस में आएगा? उत्तल में। 3 किस में आएगा? उत्तल में। 3 किस में आएगा? उत्तल में। 3 किस में आएगा? 3 आएगा किस में? ले फिर बौखे लग ले की 3 किस में आएगा? उत्तल में। किस में आएगा? उत्तल लेंस। उत्तल तो जहाँ रहेगा दू वहाँ देंगे 3, जहाँ रहेगा दू वहाँ देंगे 3 और निकट में कितना अक्षर? तो जहाँ रहेगा 3 वहाँ देंगे 4। 4 किस में? अवतल लेंस। अवतल। अच्छा अवतल लेंस की दर्पण। दर्पण न बोल देना बहरा, दर्पण में तो सूझ दर्पण लगा लेना। ठीक है ना? प्रकाश से आर पार नहीं होगा, आर बहिर हो जाएगा, बहिर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। क्यों जाएगा? तो लेंस लेना है। क्या लेना है? तो जहाँ रहेगा दू वहाँ लेंगे 3 तो दूर में दू अक्षर, दूर में 2 अक्षर तो उत्तल में 3 अक्षर और निकट में 3 अक्षर तो अवतल में 4 अक्षर। तो दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से। अवतल और जरा दृष्टि दोष दोनों फ्यूज, दोनों तो दोनों लेंस होना चाहिए, दोनों लेंस होना। यानी इसमें होगा क्या? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी 2 फोकस वाला लेंस, 2 फोकस वाला द्विफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। समझ आ गया ना? जरा दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस होगा? बाइफोकल लेंस। कौन लेंस होगा? बाइफोकल लेंस। कौन लेंस होगा? क्या ना? ये होगा आपका जो है, यहाँ ध्यान दो, ये चश्मा क्या रहेगा? ये रहेगा चश्मा। क्या रहेगा? तुम्ही लोग का चश्मा, तुम्ही लोग का यह चश्मा क्या है? और ये हो गया डंटी। क्या हो गया है? डंटिया ऊपर भाग गया है। ठीक है ना? कानम लग गया है, लग गया है चश्मा। कौन चीज हो गया? चश्मा तो रहे ना है। क्यों यार? अब इससे 2 गो लेंस, 2 गो लेंस रहेगा, 2 गो लेंस। ठीक है ना? दूर देखे के लिए अलग लेंस और निकट देखे के लिए दोनों फ्यूज हो गया है। तो दूर देखे के लिए अलग लेंस और निकट देखे के लिए अलग लेंस। अच्छा बताओ, तुम्हें बताओ, दूर अगर देखना है तो मुड़िया झुकाए के खड़ा करके और खड़ा करेंगे, यानी ऊपर चश्मा को ऊपर भाग से देखेंगे। खड़ा करने का मतलब है कि दूर देख रहे हैं तो मुंडी करेंगे, खड़ा मुंडी करेंगे, खड़ा करेंगे, खड़ा करेंगे, चश्मा को ऊपर भाग से देखेंगे, नीचे भाग से देख रहे हैं। चश्मा के ऊपरी चश्मा के तो चश्मा के ऊपरी भाग को यूज करेंगे दूर के देखने के लिए, दूर को
दूर को देखने के लिए, दूर को देखने के लिए, दूर को। बताओ तो ऊपर में कौन लेंस होगा? ऊपर में कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस को किसका यूज, उत्तल लेंस किसका इलाज होता है? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष होता क्या हुआ? दूर दिखाई दे रहा था बैला भर के का, जब दूर दिखाई दे रहा था दूर, तो फिर उत्तल लेंस क्या लगाएंगे रे? उत्तल लेंस का अगर यूज करेंगे तो उत्तल लेंस का यूज होता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने में। और दूर दृष्टि दोष का मतलब वो दूर के दिखाई देवे कर रहा है, यानी अवतल क्या लगाएंगे? अवतल क्या लगाएंगे? अवतल का मतलब हुआ कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी निकट दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है, तो दूर को दिखा दिया कौन? अवतल। इतना सोचो नहीं पाता बोल कहेगा। और नीचे ऐसे हुलकेगा, कौन सी लिखल है ऐसे पढ़ेगा तो चश्मा के निचला भाग से देखेगा, निचला भाग से देखेगा, निचला भाग से, यानी निकट दिखाई नहीं दे रहा, निकट देखना चाह रहा है। तो निकट देखना चाह रहा है तो कौन लेंस? कौन लेंस? अवतल लेंस। अगर अवतल लेंस का यूज करेंगे तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और निकट दृष्टि मतलब निकट दिखाई दे रहा है ना, निकट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए है ना उत्तल लेंस, उत्तर लेंस, उत्तर निकट दिखाई नहीं दे रहा है ना, निकट दिखाई नहीं दे रहा है यानी दूर दिखाई दे रहा है ना। तो निकट अगर दिखाई नहीं दे रहा है, निकट अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट को देखना है, निकट को देखना। अगर निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो कौन दोष? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि कि निकट दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दो, दूर दृष्टि। और दूर के लिए कौन लेंस? उत्तल लेंस। कौन लेंस? तो ऊपर अवतल, ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। समझ गया है ना? चलो सब गोली मारो, सब नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब याद है दूर दृष्टि दो, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर। दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रो। इंग्लिश नाम भी याद रखना, इंग्लिश नाम इसीलिए याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्या करता है, कभी कभी जो है ना इंग्लिश से नाम लिख देता है, हिंदी लिखवे नहीं करेगा, पूछ नहीं देता है, इंग्लिश से पूछियो देता है, और कभी कभी इंग्लिश से नाम लिखिए देता है, ऑप्शन में भी लिख देगा, यही सब लिख देगा। तो दूर दृष्टि मतलब हाइपर मेट्रोपिया, निकट दृष्टि मतलब मायोपिया, निकट दृष्टि दोष 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 मायोपिया। दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रो पिया, हाइपर मेट्रो पिया है दूर में, पिया है दूर में, क्या हो गया? हाइपर। क्या हो गया? पिया कहाँ पर है? पिया कहाँ पर है? दूर में, क्या हो गया है? हाइपर। निकट में रहेगा तो मायोपिया, मायो। और सभी देखो दूर तक कौन लिखाया है? मायोपिया दूर तक लिखाया है कि हाइपर मेट्रोपिया दूर तक लिखाया है? जो दूर तक लिखाएगा वो दूर दृष्टि दोस्त। हाइपर मेट्रोपिया दूर तक लिखा है इसलिए दूर दृष्टि दोस्त। मायोपिया निकट में लिखा गया इसलिए निकट दृष्टि दोस्त। ज्यादा अक्षर हाइपर में इसलिए दूर दृष्टि दोस्त, कम अक्षर निकट में इसलिए मायोपिया। समझ गया है ना? और समझा रहे भैया? तो दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस। और बिंदुकता में बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, बेलना बैलेंस इलाज, बैलेंस बैलेंस इलाज कौन लेंस में? बैलेंस के से इलाज कौन दोष में? अबिंदुता, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म इंग्लिश से बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग। तो बेलनाकार लेंस, बेलना क्योंकि बेलन में फेल हो गया। अरे क्या हो गया? तो अबिंदुता में क्या हुआ है? अबिंदुता में अगर खराब बेलन दिखाई दे रहा है तो परा बेलन दिखाई, जो बेलन दिखाई नहीं रहा वह बेलन लगा देगा, वह बेलन तो वो भी देखने लगेगा। समझ गया है ना? तो ये हम पढ़ लिए थे, सब कुछ पढ़ लिया। और मोतियाबिंद में कोई लेंस काम नहीं करेगा। डायरेक्ट ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑपरेशन। एनी प्रॉब्लम? बोलो यस। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। चलो यहाँ ध्यान दो। अब जो है ना देखेंगे क्या? तो देखेंगे मतलब दूर दृष्टि दोष में क्या क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। ये सब फोटो कैसे निकालें? फोटो
फोटो निकलेगा। देखते हैं। आया है। ये पूरा दे दिया, रसगुल्ला दे दिया। अरे आखिया है बैला। हटाओ, इससे समझा लेते हैं। इसमें अभी निकालने आते फोटो, उस सीखेंगे अभी। अभी हम यहाँ सीखेंगे, अभी कोशिश करेंगे तो जो टाइम पार होगा। ऐसे पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। तो अब थोड़ा देखेंगे, क्या देखेंगे पहले देखेंगे क्या हम दूरदृष्टि दोष क्या देखेंगे। दूरदृष्टि दोष को डिटेल में पढ़ते हैं। दूरदृष्टि, दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष बोले तो मायोपिया, दूरदृष्टि, हाइपर मेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष बोले तो हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रो। बताए थे, क्या बताए थे सुनो, जो जो बताए थे सुनो, जल्दी जल्दी सुनना है। दूरदृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, यस। निकट दिखाई देगा, नहीं। निकट दिखाई देगा, नहीं। दूरदृष्टि का उपचार उत्तर लेंस, दूरदृष्टि का उपचार उत्तर लेंस, दूरदृष्टि का उपचार उत्तर लेंस, उत्तर लेंस। अब समझो, दूरदृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा। दूरदृष्टि हम जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अरे भैया, प्रतिबिंब हमें कोई वस्तु कब दिखाई देता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। हमें कोई वस्तु कब दिखाई देता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई देगा, रेटिना प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, नहीं होगा बीमारी, क्या हो गया। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो दिखाई देगा। रेटिना बोले तो दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, रेटिना बोले तो दृष्टि पटल। रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा तो दिखाई देगा, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा दिखाई नहीं देगा, हो गया बीमारी, क्या हो गया है, बीमारी, क्या हो गया है। अब बताओ माँ, ये तुम्हारा है क्या, तो ये तुम्हारा है क्या, सुनो, ठीक है ना। ये तुम्हारा है क्या, यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा आँख क्या है, तुम्हारे आँख कौन सी है, तो तोरे नाक है रे, देख लो, तोरे नाक है। तो यह तुम्हारा आँख, तुम्हारा क्या है, और यह है कॉर्निया, क्या है, कॉर्निया क्या है। अखिया में कौन लेंस है, उत्तर लेंस, कौन लेंस है, अखिया में कौन लेंस है, उत्तर लेंस, अखिया में कौन लेंस है, उत्तर लेंस, कौन लेंस है, उत्तर लेंस, कौन लेंस है। और ये क्या है, रेटिना, ये क्या है, रेटिना, ये क्या है, रेटिना बोले तो दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, दृष्टि। अब आया किरण, क्या आया है, किरण क्या आया है। मान लो यहाँ से आया किरण, यहाँ से क्या आया, किरण, यहाँ से कोई वस्तु है, क्या है, यह वस्तु क्या है। और यहाँ से आई किरण, यहाँ से आई किरण, क्या आई है, किरण। ऊपर मुड़े के नीचे, अगर मुड़ के यहाँ पर मुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। रेटिना पर अगर मुड़ जाए तो दिखाई देगा, रेटिना पर मुड़ जाए तो दिखाई, लेकिन रेटिना पर मुड़ के नहीं, कहाँ मुड़ जाएगा, बाहर। कहाँ मुड़ेगा, यानी बाहर में मिला है, बाहर में, यानी चल गया दूर, चल गया है। रेटिना से दूर के रेटिना के निकट, रेटिना से दूर, रेटिना से दूर, इसलिए दूर दिखाई, इसलिए दिखाई नहीं देगा, इसलिए दिखाई
तो दूरदृष्टि दोष में क्या आता है? दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि। अच्छा वस्तु ये दूर रखा है नजदीक रखा हुआ है, दिमाग लगा, ये वस्तु दूर रखा है नजदीक रखा हुआ है, दूर रहेगा तो दिखाई देवे करेगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर दिखाई देता है, दूरदृष्टि दोष में दूर दिखाई, यानी वस्तु कहाँ पर है? निकट में। वस्तु कहाँ पर है? दूरदृष्टि दोष में क्या दिखाई नहीं देता है? निकट का वस्तु, निकट का, निकट का वस्तु क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि यहाँ से आने वाली किरण रेटिना पर नहीं मिलती, रेटिना पर नहीं मिलती, रेटिना से आके दूर मिलती है, रेटिना से दूर मिलती है, इसलिए दूरदृष्टि दोष। दूर मिलेगा तो दूरदृष्टि रेटिना से दूर मिलेगा, दूरदृष्टि दोष रेटिना से दूर मिलेगा, दूरदृष्टि दोष इसलिए क्या हो गया है? दूरदृष्टि दोष रेटिना से पहले मिलेगा, निकट दृष्टि दोष रेटिना के निकट मिलेगा, निकट दृष्टि दोष रेटिना से पहले मिल जाएगा, निकट दृष्टि दोष रेटिना से बाहर मिलेगा, दूरदृष्टि दोष रेटिना से बाहर मिलेगा, दूरदृष्टि दोष रेटिना से निकट मिलेगा, दूरदृष्टि रेटिना से पहले मिल जाएगा, निकट दृष्टि दोष रेटिना पर मिलेगा, कोई दोष नहीं, रेटिना पर मिलेगा, कोई दोष नहीं, कोई दोष। अब तुम ही लोग दिमाग लगाओ, तुम ही लोग दिमाग लगाओ, यह है दूरदृष्टि दोष क्या है? तो इसका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज होगा जब इसको चाप के हम यहाँ ला देंगे, रेटिना पर ला देंगे, ये किरण चल गया बाहर, कहाँ चल गया है? थोड़ा इसको और हम चाप देंगे, क्या करेंगे? चाप देंगे तो यहाँ छपा, यहाँ मिला तब यहाँ मिल जाएगा। इसलिए डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर जो तुम्हारा आँख में बहुत सारा लेंस लगाता है, बोलता बताओ इससे अच्छा दिख रहा है ना, इससे भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर लगाएगा इससे अच्छा दिख रहा है ना, इससे भी नहीं दिख रहा है, फिर लगाए देखो इससे देखो हो नहीं दिख रहा है, फिर देखो इससे देखो, पावर धीरे 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 बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, जहाँ बोलेगा अच्छा दिखा, बोलेगा ले यह चश्मा तोड़ा लिए, यह चश्मा तोड़ा लिए, समा गया है ना। यानी इसको चापना है, वही करना है। यह किरण को अगर थोड़ा और चाप दे तो यहाँ काटने के बजाय यहाँ काट देगा, अगर यहाँ काटेगा तो क्या इलाज हुआ? नहीं। यहाँ काटा तो क्या इलाज हुआ? नहीं। यहाँ काटा तो क्या इलाज हुआ? जैसे यहाँ काटेगा तो वह है बोला लेंस वाला तो चश्मा में लगा देगा, हो गया इलाज। क्या हो गया? तो चापने वाला लेंस कौन है? उत्तल की अवतल? चापने वाला लेंस कौन है? अरे कौन चापेगा? उत्तल चापता है या अवतल चापता है? तो चापने वाला कौन है? उत्तल। कौन है? चापने वाला कौन है? उत्तल। फलाने वाला कौन है? अवतल। यहाँ उत्तल है क्या अवतल? इसलिए दूरदृष्टि दोष का इलाज उत्तल लेंस से। समझ गया क्यों होता है? इसलिए दूरदृष्टि दोष का इलाज उत्तल लेंस से। कौन लेंस से? यानी तो तोरा लगा दिया चश्मा, क्या लगा दिया? तो ये तो अंदर में तो एगो उत्तल लेंस हमें करता है, और चश्मा जो पहनेगा ऐसे में चश्मा पहनेगा उसमें भी एगो रहेगा उत्तल लेंस। जैसे यहाँ उत्तल लेंस लगाएंगे, जैसे यहाँ उत्तल लेंस लगाएंगे, छपा जाएगा, क्या होगा? छपा जाएगा और मिल जाएगा रेटिना पर। कहाँ मिल जाएगा? और हो गया इलाज, हो गया है। यानी दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में बताओ ये नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा। अगर नेत्र गोलक यहाँ तक होता, नेत्र गोलक कहाँ तक होता? नेत्र गोलक अगर यहाँ तक होता तो यानी रेटिना यहाँ आ जाता, रेटिना अगर यहाँ आता यानी प्रतिबिंब बन गया है, प्रतिबिंब। लेकिन बताओ दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा के बड़ा हो गया है, छोटा। दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या होता है? छोटा। दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या होता है? नेत्र गोलक छोटा, नेत्र गोलक छोटा, नेत्र गोलक। और किरण कहाँ काटती है? किरण काटती है, किरण काटती है रेटिना से दूर, रेटिना से दूर यानी बाहर, रेटिना दूर यानी बाहर, रेटिना दूर यानी। अब तुम लोग एक चीज और बताओ, समझने वाला चीज है, रटेगा यहाँ तो फंस जाएगा, और यहाँ एडवांस क्वेश्चन पूछता है फंस जाता है। समझने वाला चीज है, बताओ ये लेंस जो है का क्षमता घट गया कि बढ़ गया है? जो हमारा आंख में जो उत्तल लेंस होता है क्षमता घट गया बढ़ गया है? क्षमता घट गया होगा, क्षमता घट गया तो चाप नहीं पाया है, और चाप नहीं पाया तो इसलिए दूर जाके छपाया है, दूर जाके। अगर इसका क्षमता क्या ना घटता, अगर नहीं घटता, अगर नहीं तो पहले चाप देता, पहले ही चाप देता। यानी हमारा आंख में जो उत्तल लेंस क्षमता क्या हुआ? घट गया, तो चाप जल्दी चाप नहीं पाया तो कहाँ छपा है? दूर में छपा है। बताओ हमारा लेंस क्षमता क्या हुआ? घट गया। लेंस क्षमता क्या हुआ? तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता घट जाता है, लेंस की क्षमता घट जाता है, लेंस की क्षमता। बताओ लेंस के क्षमता घटे तो फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। क्षमता घटेगा, फोकस दूरी। सिंपल बात है, जल्दी अगर चाप देगा, जल्दी अगर
चाप देगा तो फोकस दूरी कम है, फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ना है। और जल्दी अगर ना चापेगा तो फोकस दूरी क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी क्षमता अगर बढ़ा तो जल्दी चाप देगा, फोकस दूरी घट जाएगा। क्षमता अगर घट गया है जल्दी चाप नहीं पाएगा, दूर में जब काटेगा यानी फोकस दूरी। बताओ तो दूर दृष्टि दोष में लेंस के क्षमता घटता है कि बढ़ता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। अरे बड़ा बढ़ेगा तो जल्दी चाप देगा, और जल्दी चापेगा तो रेटिना से पहले चाप देगा, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, तो घट जाता है। क्या होता है? क्षमता घटेगा, फोकस दूरी। तो दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी, दूर दृष्टि दोष में लेंस के फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्षमता घट जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्षमता घट जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। एक चीज़ बताओ, इसे समझने वाला चीज़ है, दिमाग लगाना सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना? रटेगा तो मर जाएगा, ठीक है ना? भोजन पाएगा फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब बताओ दूर दृष्टि दोष में ये उत्तल पतला हो के मोटा हुआ, पतला हो के मोटा हुआ। मोटा कौन कौन बोला है? मोटा को बोला है कि दूर दृष्टि दोष में यह उत्तल लेंस, ठीक है ना, मोटा हो पतला होगा। पतला अगर मोटा होगा, मोटा तो क्षमता बढ़ जाएगा, क्षमता, और जल्दी चाप देगा, जल्दी। अच्छा बताओ तुम्हारे पास एक मोटा आदमी आया है और पतला आदमी आया है, और दोनों को यह चढ़ गया, जरा कौन चापेगा? जरा कौन चापेगा? मोटा कौन चापेगा? यानी मोटा होना मतलब क्षमता बढ़ जाना, मोटा होना मतलब क्षमता बढ़ जाना, क्षमता बढ़ना मतलब जल्दी चाप देना। क्या जल्दी चापा है? ये जल्दी चाप नहीं पाया, इसलिए चलिए रेटिना से बाहर। रेटिना से यानी लेंस क्या हो गया? पतला। तो कौन दृष्टि दोष में लेंस पतला होता है? तो दूर दृष्टि दोष में लेंस क्या होता है? पतला। क्या होता है? लेंस पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में लेंस क्या जाता है? पतला। क्या जाता है? यही क्वेश्चन पूछता है। समझ आ गया है? ये समझ गया तो फिर अटक को जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई बोला नहीं देख देता है ना, पकड़ ले। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, निकट दिखाई नहीं देगा। उपचार किससे होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों लगाएंगे? क्योंकि और चापना है, और चापे वाला लेंस कौन है? उत्तल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा। तो किरण चल गया बाहर, कहाँ चल गया है? नेत्र गोलक क्या हो गया है? छोटा। क्या हो गया है? और लेंस क्या हो गया है? पतला। पतला लेंस मतलब क्षमता घट गया, लेकिन फोकस दूरी बढ़ गया, फोकस दूरी। और दूर दृष्टि दोष में किरण कहाँ जाकर मिलती है? रेटिना से दूर, रेटिना से बाहर। समझ गया? दूर में मिलती इसलिए दूर दृष्टि दोष, निकट में मिलेगा तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना पर मिलेगा कोई दोष नहीं, कोई दोष। समझ गया है? चलो तो हमको लगता है समझ गया है। आपको दिक्कत है रे? कोई दिक्कत है? आप देखते हैं क्या? निकट दृष्टि दोष क्वेश्चन पूछता है बंदरी सब, जितना हम बताए थे सब बताए थे, क्वेश्चन पूछता है, कथन के रूप में पूछ देता है। और आप लोग फंस जाते हैं, यहाँ फंसते, लेकिन फंसना नहीं आएगा। शिकारी आएगी, जाल बिछाएगी, लेकिन फंसना फंसेगा कि रे? तू लोग फंसेगा कम ही करता है, खाली बोलते रहेगा, कबूतरे से बोलते रहेगा जब फसल रहेगा। ठीक है ना? चलो यहाँ अगला लिखेंगे क्या? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि। तो अगला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि यानी मायो पिया। कौन पिया? मायो पिया, मायो पिया, मायो पिया, मायो। अरे ऑनलाइन यहाँ ध्यान दो, छुट्टी कब होगा सर? दारू के ऑर्डर आया है, पहुंचाने जाना है। भला कहीं का दारू को ऑर्डर आया, पहुंचाने जाना है, तो पहुंचाएगा पहले, ठीक है? उसके बाद तेरा पढ़ना है, दारू को ऑर्डर आया, पहुंचाने जाना है। नौकरी लेने से पहले भीतर चल जाएगा रे? नौकरी लेने पहले भीतर नहीं चल जाएगा? चलो याद ध्यान दो,
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, मायोपिया। अब सुनो, निकट दृष्टि दोष, ये तुम्हारा क्या अखिया क्या है? ये तुम्हारा क्या है? आँख क्या है? जब तुम्हारा आँख को बनाते, तुम्हारा आँख को बनाते हैं तो ये तुम्हारा क्या है? आँख क्या है? अरे अखियंड, ये तुम्हारा हुआ आँख, क्या हुआ? आँख क्या हुआ? आँख। और यहाँ पर आगे कॉर्निया, क्या हुआ? कॉर्निया उभरा होता है ना, कॉर्निया उभरा नहीं होता है, कॉर्निया क्या होता है? उभरा हुआ क्या होता है? और अंदर में कौन लेंस? उत्तर के अवतल। अरे तो अखिया में कौन लेंस? उत्तर के अवतल। आँख में कौन लेंस? उत्तल। आँख में कौन लेंस? उत्तल। आँख में कौन लेंस? उत्तर। समझा कब उत्तर? चलो यहाँ ध्यान दो। अब बताओ, यह निकट दृष्टि दो, निकट दृष्टि यानी निकट दिखाई देगा कि दूर दिखाई देगा? निकट दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा। अगर निकट में वस्तु रहेगा, निकट में वस्तु रहेगा तो आसानी से दिखाई देगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह है रेटिना, ये क्या है? रेटिना, ये क्या है? रेटिना, ये क्या है? रेटिना बोले दृष्टि पटल, दृष्टि। अगर रेटिना पर किरण मुड़ गया तो दिखाई, अगर निकट में वस्तु रहेगा तो, अगर पहला निकट में वस्तु रहेगा तो दिखाई देगा। हाँ, निकट दृष्टि से निकट दिखाई देता है, निकट में रहेगा तो दिखाई देगा, चूंकि प्रतिबिंब कहाँ बना है? रेटिना पर। और जब और दूर से किरण आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दूर से किरण आ रहा है यानी दूर का वस्तु देख रहा है, तो दूर से किरण आ रहा है, इसका मतलब है समांतर किरण आ रहा है ना? आ रहा है। समांतर किरण का मतलब क्या हो गया? दूर के वस्तु देख रहा है, दूर से किरण। अगर निकट के वस्तु रहेगा तो समांतर थोड़ा आ पाएगा, तब इससे जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। लेकिन दूर में वस्तु है, दूर में वस्तु है यानी किरण कैसा आएगा? समांतर। कैसा आएगा? समांतर। कैसा आएगा? समांतर। कैसा आएगा? तो समांतर किरण का मतलब समझना, दूर है। कहाँ पर है? बाबा नगरिया दूर है। हाँ, जाना जरूर है, पहला पहले पढ़ ले, ठीक है ना? तो दूर, समांतर का मतलब हुआ दूर। क्या हुआ है? समांतर मतलब क्या हुआ है? दूर। समांतर मतलब क्या हुआ है? समांतर का मतलब क्या हुआ है? तो हो गया दूर। क्या हो गया है? दूर हो गया है। फिर समांतर आ रही है, समांतर आ रही है, समांतर आ रही है, समांतर आ रही है। लेकिन निकट दृष्टि दोष है, रेटिना पर नहीं, रेटिना से पहले, रेटिना से, रेटिना से पहले काम खत्म, रेटिना से पहले काम खत्म। समझ गया है ना? यानी निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्या? निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि रेटिना से पहले, रेटिना से पहले ही किरण आपस में मिल गया, आपस में मिल गया, आपस में मिल गया। आपस में क्या हुआ? आपस में मिल गया। आपस में क्या हुआ? मिल गया। आपस में क्या हुआ? मिल गया। क्या हुआ? मिल गया है, मिल गया है। रेटिना पर नहीं मिला से दिखाई, तो रेटिना से निकट मिले तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना से दूर मिले तो दूर दृष्टि दोष। रेटिना से निकट मिले तो तुम लोग सोचता होगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता, तो निकट दृष्टि दोष क्या है बोला है? निकट दृष्टि दोष इसलिए बोला कि निकट दृष्टि दोष में रेटिना से निकट मिलता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना से दूर मिलता है। इसी आधार पर नाम पड़ा। क्या पड़ा? नाम पड़ा है। समझा बंदर? अब तुम्ही लोग बताओ, इसका इलाज करना, क्या करना है? इसका इलाज करना, इलाज करना है तो कौन लेंस लगाए? चापे वाला कि फैलावे वाला? चापे वाला। पहला और चाप देगा तो यहाँ चापना भी यहाँ चपा जाएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा फैला दे। तो अब डॉक्टर पर जाएगा, डॉक्टर पास जाएगा, डॉक्टर समझ लिया कि इसको कौन दृष्टि दोष है? डॉक्टर समझ लिया कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। डॉक्टर समझ लिया कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो लगाएगा कौन लेंस? चापे वाला कि फैलावे वाला? फैलावे वाला कौन लेंस? अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस लगाएगा, बोलेगा बताओ बबुआ सुझाई दे पो, कहेगा ना थोड़ा थोड़ा सही हुआ है। फिर बोलेगा बताओ, फिर दूसरा लगाएगा, दूसरा पावर का लगाएगा, पावर और बढ़ाएगा, बोलेगा अब, बोलेगा ना अब यो ना, अभी तनी तनी अभी और न दिखाई दे रहा है, बोलेगा अब यो नहीं, बोलेगा अब यो नहीं। अरे यहाँ पर लेंसा बदल रहा है,
लेंस क्या करेगा, बोलेगा, बोलेगा बता अब, बोलेगा ना दिखाई दे रहा, अब थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा और सही हुआ, अब थोड़ा और सही हुआ, अब थोड़ा और सही हुआ, अब एकदम मस्त हो गया, एकदम जैसे बोलेगा एकदम मस्त दिखाई दे रहा है। बोलेगा ले यही वाला जो है तुम्हारा चश्मा में लगेगा, चश्मा में पावर ना होला बाबू खाली छमकैला से पावर होला, पावर वाला चश्मा लगेला से। हाँ बोला हट चश्मा लगा, पावर वाला चश्मा लगाएगा तो यहाँ बीमार हो गया है, ठीक है ना, समा गया ना। तो फला यहाँ पर क्या लगा देंगे, लगाया जाएगा अवतल लेंस। क्या लगाया जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों लगाएंगे, चूंकि ये किरण को चश्मा में लग जाएगा अवतल लेंस, किरण को थोड़ा क्या करेगा, फैला देगा। थोड़ा ऐसे फैला दिया है, चापते 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 यहाँ छपेगा और यहाँ छपाएगा, यानी इलाज हो गया, इलाज हो गया। समझ आ गया है ना, समझा रे, समझाए तो चलो अब लिख देते फटाफट। निकट दृष्टि दो, निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, निकट दिखाई देगा, हाँ दूर दिखाई देगा, नहीं दूर दिखाई देगा, नहीं दूर दिखाई देगा, नहीं। उपचार किससे होगा, उपचार किससे होगा, अवतल लेंस। उपचार किससे होगा, अवतल लेंस। क्यों होगा, समझ आ गया है ना, अवतल लेंस। उपचार किससे होगा, अवतल लेंस। उपचार किससे होगा, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से। और किरण कहाँ काटेगी, निकट, निकट दृष्टि दोष में किरण कहाँ काटती है, किरण काटती है रेटिना से पहले, किरण काटती है रेटिना से पहले, किरण काटती है रेटिना से पहले, किरण काटती है। अब बताओ निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक के लंबाई बढ़ गया घट गया, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गया घट गया। नेत्र गोलक अगर इतना रहता तो दिखाई देता, लेकिन ये क्या हुआ, तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक की लंबाई, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक की लंबाई, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और बताओ क्षमता बढ़िया घट गया है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस, नेत्र लेंस का क्षमता बढ़िया घट गया है, घट गया है, बढ़ गया। जितना जल्दी चाप देगा उतना जल्दी, उतना ज़्यादा क्षमता, उतना ज़्यादा जल्दी चाप दिया है ना, यानी क्षमता ज़्यादा, क्षमता। तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि दोष में लेंस क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि दोष में लेंस क्षमता, लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। नेत्र लेंस लिख देंगे ना तो तुम लोग अलग लेंस समझ लेगा। नेत्र वाला यानी जो आंख में होता है, नेत्र लेंस की क्षमता, नेत्र लेंस की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, और क्षमता का उल्टा क्या होता है, फोकस। क्या होता है, क्षमता अगर बढ़ेगा फोकस, अगर यहाँ काटता तो फोकस दूरी जा रहा, फोकस दूरी यहाँ काट दिया, फोकस दूरी कम। तो बताओ निकट दृष्टि दोष से फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी घट जाता है, घट जाता। छोटा नेत्र मोटा हुआ पतला हुआ। अब यहाँ देख के नहीं बोलना है कि तो लगता है पतले है, बोला देख के नहीं पतला मोटा देख के नहीं बोलना है, जल्दी काट दिया। यानी निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा की पतला हुआ, मोटा क्या हुआ, क्षमता ज्यादा, मोटा की पतला, मोटा। जल्दी काटेगा, चापेगा, मोटा की पतला, जल्दी चापेगा, मोटा। कौन सी, मोटा अगर तुम्हारा शरीर पर बढ़ जाए चपा जाएगा। अब मोटा आदमी देखना खाना भी जल्दी चाप देता है ना, चापता है तो चापता ज्यादा है, मोटा तो जल्दी चाप दिया है ना। यानी नेत्र लेंस क्या हो गया है, मोटा। 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 क्या हो गया, तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, मोटा हो। ये रटे वाला चीज है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये समझने वाला क्या है। और समझ गया होगा, समझ गया, और समझ गया तो कोई सबसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तो तुम लोग तो बना देता है, यहाँ तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होता है, ये तीनों से पूछता है तो। लेकिन जैसे इधर घुसता है अब कौन सी मारिए, ये तो समझ में ना आए। और समझ आ गया है ना, समझ आ गया है, तो समझ एकदम आ गया है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को पूरा तरह इलाज कर दिए, पूरा तरह इलाज कर दिए। समझ आ गया है ना, क्या ना। अंधभक्त का चश्मा चाहिए किसी को, अंधभक्त का चश्मा पहनना है तो उसके लिए गोबर खाना पड़ेगा, खा गोबर बल्कि खा, उसका भी चश्मा होता है, ठीक है ना। है बोला
पकड़ ले अनुभक्त का मतलब होता है बिना सोचे समझे आंख बंद करके किसी के बात पर विश्वास कर लेना, उसी बोलता है अनुभक्त। क्या बोलता है? अरे थोड़ा दिमाग दिया कि नहीं दिया? थोड़ा पर दिमाग है कि ना? दिमाग का मतलब क्या हुआ कि जो बात कोई बोल रहा है उसको पहले हम समझेंगे, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है पहले हम जो समझेंगे जानेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं कि जो बोल दिया आंख बंद करके विश्वास कर लिया है, उसे बोलता है अनुभव। क्या बोलता है? स्वस्थ आंख में कौन सा लेंस होता है? पहला कोनो आंख में उतले लेंस होता है। स्वस्थ आंख कौन सी बोल रहा है? पकड़ ले कि स्वस्थ आंख में कौन लेंस होता है? कोनो आंख के अंदर उतले, आंख के अंदर क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है ना? स्वस्थ आंख जो है का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अच्छे फॉर्मूला लिखना भूल गए थे। क्षमता बराबर पी बराबर पी बराबर 1/f। वो केवल लेंस में होता है। केवल किस में होता है? क्योंकि दर्पण में थोड़े वहां पर जो है पावर होता है, पावर तो लेंस में होता है। दर्पण में जो है ना, क्योंकि आंख में नहीं लगाते हैं, तो लेंस में जो है लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता, तो P बराबर 1/f, 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। इसका मतलब हुआ कि फोकस नीचे, पावर है ऊपर, पावर है फोकस नीचे, पावर है ऊपर। इसका मतलब उल्टा समान, इसका मतलब दोनों संबंध है उल्टा, दोनों संबंध है। क्षमता बढ़ेगा फोकस घटेगा, क्षमता घटेगा फोकस। लेकिन 1/f कब लगाना है? जब फोकस हो मीटर में। कौन सी हो? फोकस किस में हो? तो जब फोकस कौन सी फोकस हो, फोकस दूरी, फोकस दूरी किस में हो? मीटर में। किस में हो? मीटर में। तो लगा लेंगे P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। ऐसे मान लो दे रही है फोकस दूरी 2 मीटर, फोकस दूरी 2 मीटर, क्षमता क्या होगा? तो P बराबर 1/2, 1/, बताओ यहाँ 2 मीटर बोले, क्या बोले? तो F के जगह पर 2 लिख दिए हैं। लेकिन यही बोलते 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटी। अगर 20 सेंटीमीटर बोलते हैं तो सेंटीमीटर बोलते हैं, तब 20 को बदलते हैं मीटर में। किसे बदलते हैं? तो 100 से भागा, 100 से, क्योंकि क्षमता हमेशा मीटर में निकालते हैं। मीटर में अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में अगर है तो कोई दिक्कत। अगर मीटर में नहीं है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। अब मीटर में बदलेंगे तो क्या देंगे? 100 से भागा, यही 100 चल जाएगा पलट के ऊपर, पलट के। इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते, डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि अगर फोकस सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में, तो P बराबर 100/f। फोकस कौन सी? यदि फोकस किस में होगा? फोकस सेंटीमीटर में होगा तब। समझ आ गया ना? तो 100 ऊपर कैसा है? समझ आ गया ना? 100 ऊपर कैसा है? समझ आ गया ना? क्योंकि क्षमता जब भी निकालते तो मीटर में। कैसे निकालते हैं? अगर मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वैसे लिख दो। जैसे हम बोले 2 मीटर तो खैर 2 लिख दिए हैं। लेकिन बोले 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटी, तो क्या क्षमता सेंटीमीटर में निकलता है? नहीं, किसमें निकलता है? मीटर में। तो किस, लेकिन 20 क्या है? सेंटीमीटर में। इसलिए क्या करेंगे मीटर बदलने के लिए? 100 से भागा, 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। इसीलिए डायरेक्ट हम फार्मूले में क्या दे दिए हैं? 100 ऊपर। क्या दे दिए हैं? 100 ऊपर दे दिए हैं। क्या ना, यानी बदल गया मीटर। किससे बदल गया? यानी क्षमता हमेशा निकलता है मीटर में। कौन सी में? मीटर में। किससे निकलता है? इसीलिए नॉट, इसीलिए लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता का मात्रक, क्षमता का मात्रक, क्षमता का, तो फोकस होना चाहिए मीटर में। अगर मीटर में नहीं है तो 100 से भागा दिए तो 100 चल गया ऊपर, 100 चल गया है। तो मीटर में नहीं तो मीटर में बदल दिए। यानी क्षमता होना चाहिए मीटर में, फोकस दूरी होना चाहिए क्षमता। अगर लेंस का क्षमता निकालने फोकस दूरी होना चाहिए मीटर में, यानी फोकस दूरी मीटर में। क्या जाएगा? तो मीटर कहाँ होगा? नीचे। कहाँ होगा? और मीटर जाएगा ऊपर, मीटर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इनवर्स। मीटर समझा ना? समझा? हो जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? डायोप्टर। 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 समझा बंदर? समझा रे? तो मीटर इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्या बोलते हैं? यदि एक से अधिक लेंस को, यदि एक से अधिक
लेंस को सटा के रख दिया है तो सब क्षमता जुड़ जाएगा। सब क्षमता क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या होगा? ऐसे मान लो अगर रहेगा उत्तल लेंस क्षमता प्लस में, अगर रहेगा अवतल लेंस क्षमता माइनस में, क्षमता माइनस में क्षमता। ऐसे मान लो कि यहाँ तुम लोग को ऐसे पूछ दिया है, क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया है? क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस है, कौन लेंस है? उत्तल लेंस है, उत्तल, जिसका क्षमता क्या है? तो क्षमता दे दिया क्या है? 2 डायोप्टर, 2। जब उत्तल लेंस क्षमता क्या होगा? अपने आप समझ आना, लिखा नहीं रहेगा, प्लस में क्या होगा? फोकस दूरी प्लस, तो क्षमता भी आगे दे दिया। अवतल लेंस क्या दे दिया है? अवतल लेंस क्या दे दिया है? और दे दिया क्षमता जो 1 डायोप्टर 1, तो अवतल लेंस फोकस दूरी माइनस, तो क्षमता भी। अब बोलेगा दोनों सटा कर, दोनों को सटा कर रख दिया, सटा कर, तो कुल क्षमता क्या होगा? कुल क्षमता क्या होगा? 3 हो जाएगा। अरे भाई 3 कैसे हो जाएगा? अरे दोनों अलग अलग है, प्लस में 2 है और माइनस में 1 है, तो प्लस में 1 डायोप्टर, प्लस में 1 डायोप्टर ना होगा। ये सिंपल कर लेना, समझ गया ना? कोई भारी चीज है? बिल्कुल भारी चीज नहीं है, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आगे बढ़े, बोलो यस। चलो अगला क्या पढ़ेंगे? टाइम ना हो गया भैया, टाइम ओवर हो गया, टाइम हो गया है, टाइम तो कभी हो गया है। तो यही आपका जो क्या है? प्रकाश से लाइट है, समझ गया है ना। ऐसे मतलब समझाना बहुत चीज पड़ता है। ऐसे क्या होता है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि रोज हम शॉर्ट भी खींच सकते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ समझाना पड़ता है। और हर पॉइंट यहाँ पर रटने वाला कुछ नहीं, हर पॉइंट समझने वाला है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही सबसे आई भी करता है। इसलिए तो बोलते हैं टॉपिक जो है थ्योरी पर पकड़ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? उल्टा देगा, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए अभी जो बहुत चीज़ पढ़ना बाकी है, ना पढ़ना बाकी है, अभी जो है बहुत चीज़ पढ़ना बाकी, बहुत चीज़ पढ़ना बाकी। अभी आँख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके परिकिरण पढ़ेंगे, इंद्रधनुष पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का जो है फिर बहुत सारा जो है क्या बोलता है, प्रकाशीय यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशीय यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत चीज पढ़ना बाकी है, समझ गया है ना। चलो मिलता है हिस्ट्री में। कहाँ मिलते हैं? हिस्ट्री में शुरुआत होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, बट बैला पगला जाता तुरंत। हिस्ट्री में शुरुआत होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री बोलो ऑनलाइन वाला, कोई दिक्कत रे? तो लो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोई दिक्कत है। लेकिन आप लोग को एडिटोरिया 7500 जो करवा रहे हैं वो जरूर देखना है, इसीलिए बोल रहे हैं। जब दोनों करेगा ना तो फिर आपका 100% तैयारी हो जाएगा, तो वो जरूर से जरूर देखना है, समझ गया है ना। चलो आज सोमवार है ना, ठीक है ना, तो आज हम सेट करवाते हैं दरोगा का, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं हिस्ट्री में। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय।